The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. गजानना हे गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन गजानना गौरी नंदन गजानना 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 हे शिवनंदन जय जगवंदन हे शिवनंदन जय जगवंदन विद्या बुद्धि प्रदायका विद्या बुद्धि प्रदायका परम निरंजन मूषिक वाहन परम निरंजन मूषिक वाहन परदिपुरीश्वर गजानना परदिपुरीश्वर गजानना गजानना हे गजानना गौरी नंदन गजानना गजानना हे गजानना हे शिवनंदन जय जगवंदन विद्या बुद्धि प्रदायका परम निरंजन मूषिक वाहन परदिपुरीश्वर गजानना परदिपुरीश्वर गजानना गजानना हे गजानना ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन।
भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स को सादर सप्रेम साई राम, अभिनंदन एवं नमन। आज फिर हम अपने उसी विषय की ओर लौटते हैं जो हमने प्रारंभ किया हुआ है, साई साहित्य का नियमित अध्ययन। पहले दिन इस पर चर्चा हुई और इतनी अच्छी चर्चा हुई कि हर एक की चर्चा से, हर एक साधक की, भक्त की चर्चा से हमने कुछ ना कुछ हमें मिला कि साई साहित्य का अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए। डॉक्टर बीबी गुप्ता जी ने समझाया कि साई साहित्य जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसका विषय बहुत विशद है, विस्तृत है। तो सारे विषय को ही हम समझें, कोई समझ सकता है तो उस जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन अगर किसी की क्षमता नहीं भी है, क्योंकि ये सभी तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार होता है, तो तभी भी हम साई साहित्य का अध्ययन जरूर करें और जितना समझ में आता है बस उतना ही उसको ग्रैस्प कर लें। जैसे उन्होंने बताया कि मैंने स्वयं बाबा का कोट किया उन्होंने कि अगर सभी पैसेंजर्स गायत्री मंत्र का जप कर रहे होते तो एयर क्रैश से बच जाते। बस एक सूत्र मिल गया कि गायत्री मंत्र का महत्व है बहुत, इसका जप करना चाहिए। और दूसरा ये पॉइंट निकल के आया कि सारा सब कुछ सबके लिए नहीं है, जितना आवश्यक है, जितना समझ में आता है उसको ही हम बार बार पढ़ें और अपने अभ्यास में लाएं, धारण करें उसे। ऐसे ही सूद दीदी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और वो भी हमारे लिए एक नया मैसेज था बहुत, कि स्टडी सर्कल में जो यंग बाल विकास गुरुज हैं उनको जरूर आना चाहिए। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये नए बच्चे बहुत सारी समस्याओं के साथ आते हैं, शेयर भी करते हैं, तो उनके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर था कि राजेंद्र बहन जी से जैसे बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने, तो उन्होंने भी कह दिया, बहुत अपने अनुभव के आधार पर ही कहा होगा कि तुम भगवान से बहुत भावपूर्ण प्रार्थना करो। कुछ दिनों में फिर उस बच्ची से बातचीत हुई तो उसने कहा कि हाँ मेरी समस्या सॉल्व हो रही है या हो गई है। तो आप देखिए कितना अच्छा अनुभव जो बताया कि एक तो हमारे यूथ बाल विकास के बच्चे भी यंग हैं, जो जो यंग बाल विकास गुरु हैं वो जुड़ेंगे, कुछ साहित्य से कुछ सीखेंगे और अपने मनानुसार कुछ पाएंगे भी। भगवान ने हर एक के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी कुछ जैसे मानो तैयार रखा हुआ है, वो जानता है इस बारे में। ऐसे ही जनक जी ने विषय को और कितना स्पष्ट किया कि हमारे एल्डर्स या जिनके सानिध्य में हम समिति में आने से पहले जुड़ते हैं, वो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं। तो उनको भी बताया गया कि जब कभी कोई भी समस्या आती है तो साहित्य से ही, हर एक साई साहित्य को पढ़ो तो कोई हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। इसमें कोई भी संशय का लेश भी नहीं है कि हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। बहुत पहले सनातन सारथी मैगजीन आती रही,
तो उसके बैक में एक बड़ा सुंदर मैसेज होता था। मैं भी ऐसे ही जब जुड़ी थी तो मेरे जो एल्डर्स डिवोटीज थे जो बहुत शुरू से जुड़े हुए थे, उन्होंने यही बताया कि हम तो सनातन सारथी का इंतजार करते हैं और हमारी हर एक समस्या का समाधान हमें उस पीछे वाले मैसेज से मिल जाता है। ऐसे ये इतनी सुंदर बातें निकल के आई कि हमें साई साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं इसी श्रृंखला में डॉक्टर नरेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आए और हमें अपने अनुभव शेयर करें। डॉक्टर नरेश कुमार आए होंगे मेरे साथ। हाँ जी, साई राम। हाँ जी, साई राम दीदी, साई राम, हाँ जी, साई राम, साई राम दीदी। ओम ओम साई राम, सभी को मेरा ओम साई राम। और भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी हालांकि साई लिटरेचर पे, स्टडी ऑफ साई लिटरेचर पे पिछले काफी दिनों से बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। और अभी अभी आपने सनातन सारथी के बारे में अभी मेंशन किया, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। अभी मैं जब बाबा के साथ 2004 में जुड़ा, तो उससे पहले मैं साइंस लिटरेचर बहुत ही कम पढ़ता था। लेकिन जैसे ही मैं बाबा के साथ जुड़ा, तो ये सनातन सारथी की मैगजीन जो है घर में आनी स्टार्ट हुई। और आपने जैसे कहा कि उसके पीछे एक लास्ट पेज पे एक बहुत अच्छा मैसेज उसमें आता है, और उससे मतलब बहुत कुछ छुपा हुआ होता है उस मैसेज के पीछे। और मुझे वो सनातन सारथी का मैसेज जो भी मैं पढ़ता था, उसके बाद मुझे और भी अपॉर्चुनिटी अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिर मिली भी। वहां पे मुझे एक स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर की एक्टिविटी भी दे दी गई। और मैं आपको बता नहीं सकता अभी उस एक्टिविटी से, क्योंकि उसमें जब भजन पूरे होते, कंप्लीट होने के बाद एक 5 मिनट का एक मैसेज देना होता था कोऑर्डिनेटर को। और भी बहुत सारे अपने साईं डिवोटी बोलते थे, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे हर वीक में एक वो जो मैसेज देना होता था, तो उसके लिए मुझे कितना वो लिटरेचर पढ़ के, और उसको खाली पढ़ना ही नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता था जैसे उसके अंदर बहुत डीप में जाना पड़ता था। और जब डीप में जाते थे तभी जाके आप उस लेक्चर्स को, उस 5 मिनट या 10 मिनट के मैसेज को दे पाते थे। तो मैंने बहुत सारा दीदी ये मुझे कम से कम 8-9 साल ये अपना स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर की जो एक्टिविटी दी, उससे मेरे अंदर कितना चेंजेस आया उस लिटरेचर पढ़ने से। मैं बताना चाहूंगा, मैं बाबा का बहुत धन्यवादी हूँ कि मुझे वो लिटरेचर पढ़ने का मौका मिला। और उससे बहुत सारी मेरे अंदर क्वेश्चनिंग थी, वो उनके भी आंसर्स मुझे मिले। और मुझे अपने आप को सेल्फ इंक्वायरी, और मुझे लगता था जैसे यू यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप लिटिल बिट अहेड। और जो मेन चीज जो ये साइंस लिटरेचर पढ़ने के बाद जो एक मैसेज, जो एक चीज मुझे मिली, बाबा हर, क्योंकि मैं सनातन सारथी को ऑलमोस्ट जितने भी बाबा के जो लेक्चर्स होते थे उसमें मैं उसको ये मानता था ये भगवान की वाणी है, और इसका एक एक शब्द जो सत्य है। और उसको मैं गहराई से पढ़ता था। और मुझे बाबा का हर जितने भी लेक्चर्स थे उसके अंदर मैसेज यही होता था, प्लीज डोंट रीड सुपरफिशियली। आप इसको सिर्फ पढ़े नहीं, सिंपली रीडिंग इज नॉट एनफ टू गो डीप 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 इन द लिटरेचर। वो ये कहते थे भी आप ऊपर ही ना रहे, हर मैसेज के अंदर जो छुपा हुआ जो स्पिरिचुअल मीनिंग है,
जैसे कि बाबा हमेशा रामायण के ऊपर कुछ लेक्चर्स आते थे, उसमें ये रानियां होती थी, पूरे इनके सब कैरेक्टर्स के नाम होते थे। तो बाबा उन सब में यही बोलते थे भी आपको ये कैरेक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये जानना है इन कैरेक्टर के पीछे रियल स्टोरी, इस स्टोरी के पीछे स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। तो बाबा को ये एक बहुत बड़ा मैसेज साइंस लिटरेचर का सनातन सारथी के थ्रू बाबा हमें मुझे ऐसा लगा बाबा हमें देते थे भी, आप यू प्लीज गो डीप एंड डीप इनटू द लिटरेचर। तो अगर हम स्टडी ऑफ साइंस लिटरेचर का भी अगर मीनिंग अगर हम देखें, साइंस लिटरेचर मीन्स any literature which has a spiritual meaning and it brings about spiritual awakening and inspiration। ये इसका मतलब है साइंस लिटरेचर का। एनी लिटरेचर, बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है भी हम अपना बाबा का ही लिटरेचर पढ़े, कोई भी लिटरेचर, एनी लिटरेचर विच अवेकन्ड and which inspire any individual in spiritual field is a perfect perfect literature which one should read। तो आज ये स्टडी ऑफ साइंस लिटरेचर मीन्स हमें उसको पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है। और इसका मेन अगर हम इसमें अब सीक्वेंस में जाएं तो बाबा ने ये जो 9 कोड ऑफ कंडक्ट जो दिए, ये एक माला की तरह बाबा ने पुरोए हैं। ऐसा नहीं है बाबा ने पहले मेडिटेशन को दिया, फैमिली मेडिटेशन दिया, फिर प्रेयर्स को दिया, फिर फैमिली भजन को दिया, फिर एक बाल विकास एक्टिविटी को दिया है, अपना सेवा एक्टिविटी दिया है, भजन एक्टिविटी दिया है। 5 ये पहले बाबा ने कोड ऑफ कंडक्ट दिए। उसके बाद 6ठा नंबर साइंस लिटरेचर के ऊपर आए हैं। तो पहले 5 ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बाबा ने दिया है, ये इसमें लिखा है, ये रविंद्र ग्रोवर की जो बुक जो अपने धीर सर ने बोला है कि दिस इज रियली ए वंडरफुल बुक, और इसके अंदर सभी जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जहां जहां पे भी सत्य साइंस स्पीक या जितने भी वाहिनी से इनसे रिलेटेड जहां जहां पे भी थे, वो सभी कोट्स रविंदर ग्रोवर जी ने इस बुक के अंदर कंपाइल किया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है और मुझे भी इस बुक को काफी पढ़ने का मौका मिला है। तो ये 5 कोड ऑफ कंडक्ट, ये कल बीबी गुप्ता सर ने भी कोशिश की है इसको बोलने की, ये एक सीडी स्टेप वाइज सीडी है। और 5 फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट को बाबा ने कहा है कि ये आपको सेल्फ इंक्वायरी तक पहुंचा देता है। ये इट लीड्स अस थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड वी कम टू ए पॉइंट दैट इज ए सेल्फ इंक्वायरी। और सेल्फ इंक्वायरी बाबा ने कहा है इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये बहुत ही बड़ी चीज है। व्हाट इज दिस सेल्फ इंक्वायरी? ये बाबा कहते हैं भी हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है और मुझे कब तक इस संसार में रहना है। ये एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी के क्वेश्चंस हैं जो हम सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद को बचपन में ही ये क्वेश्चंस अराइज हुए थे और वो ही वाज जस्ट आफ्टर इट, और उन्होंने इन सेल्फ इंक्वायरी में इन क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं एंड अल्टीमेटली उनको अपने गुरु स्वामी परमहंस मिले एंड ही गॉट द सेल्फ रियलाइजेशन। The purpose of these 9 code of conduct is ultimate goal is self realization। अब सेल्फ इंक्वायरी के बारे में बाबा ने आगे लिखा है भी जो वेदा जो है, वेदा गिव्स आंसर ऑफ ऑल दीज सेल्फ इंक्वायरीज। ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स वेदा में छुपे हैं। अब बाबा ने एक लिखा है अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता है तो ये ठीक वैसे ही है भी एक लेटर जैसे हम बॉक्स में डालते हैं और उस लेटर पे कहाँ जाना है वो पता नहीं लिखा, किसने लिखा उसके ऊपर पता नहीं लिखा,
तो वो लेटर कहाँ जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, इट विल गो इन ए डेड लेटर बॉक्स। सिमिलरली बाबा कह रहे हैं, अगर मुझे यही नहीं पता हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, अगर ये पता मुझे नहीं पता, तो हाँ, हमारी लाइफ कहाँ जाएगी? कौन से लेटर बॉक्स में जाएगी? ये भी एक डेड लाइफ लेटर बॉक्स में जाएगी। और वो बॉक्स, वो हमें इस संसार के जीवन और मृत्यु में फिर से हम रहेंगे, इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, के अंदर रहेंगे। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हम बाबा की इस एरोप्लेन में बैठे हैं। ये एक एरोप्लेन है जिसका एड्रेस भी पता है। हम सब साईं डिवोटीज को बाबा ने बताया है हमारे जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें जाना कहाँ है। और हम भाग्यशाली हैं इस मामले में। लेकिन बहुत सारे अभी भी संसार में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस एरोप्लेन में नहीं बैठ पाए हैं, इसका मकसद को नहीं समझ पाए हैं। ठीक वैसे ही ये जैसे जन्म होता है, उनको सबसे पहले माता पिता का पता चलता है। माता पिता उसको बड़ा करके उसको अपने रिलेटिव्स के बारे में बताती है। फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर उसको और आगे डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है। फिर वो जॉब में लग जाता है, के बाद फिर से उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन सेल्फ इंक्वायरी के ये जो क्वेश्चंस हैं, हम इनसे बहुत दूर रह जाते हैं। पहले हम सब जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा होती थी। उस गुरुकुल शिक्षा में सभी को मौका मिलता था ये सेल्फ इंक्वायरी को ही इंस्पिरेशन के लिए ही वो हम गुरुकुल की हमें शिक्षा मिलती थी। वो भगवान बाबा ने ये बाल विकास एजुकेशन के थ्रू अब हमें फिर से मौका मिल रहा है कि उस बाल विकास एजुकेशन में बच्चों को वो वही सेल्फ इंक्वायरी, वही उनको अच्छे अच्छे लीडर्स और उन स्पिरिचुअल्स लोगों की कहानियां सुना के उनको वो सेल्फ इंक्वायरी ही अराउज करने के लिए बाबा आगे हमें करना चाहते हैं। बाबा ये भी कहना चाहते हैं भी आप कितनी ही इंफॉर्मेशन ले। दूसरी तरफ बाबा ने कहा है भी he doesn't want that you load any amount of information. It is just like eating for 24 hours. आप जस्ट देखिए, अगर हम 24 घंटे तक अगर खाते ही रहे, बीच में स्टॉप ही ना दें, तो हाउ द फूड विल बी डाइजेस्टेड, हाउ द एनर्जी विल कम आउट ऑफ इट, एंड हाउ दैट एनर्जी विल बी यूज्ड इन द बॉडी। इन द सिमिलर वे बाबा कह रहे हैं भी जितना भी इंफॉर्मेशन हम लें, अगर हम इंफॉर्मेशन लोड करते रहें, उसको अनलोड ना करें, उसको डाइजेस्ट ना करें और उसको एसिमुलेट ना करें, तो हम अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। इस पूरे स्टडी लिटरेचर को आई थिंक मैंने कितना टाइम ले लिया है। अगर आप मुझे परमिट करेंगे तो एक छोटी बाबा जो है एक चीन कथा सुनाते थे। उस चीन कथा के थ्रू बहुत कुछ मैंने तो बहुत आनंद आता है बाबा की चीन कथा सुनने में। तो इससे रिलेटेड एक चीन कथा है, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ ही मिनट्स में पूरा करना चाहूंगा। तो नहीं इसमें आप पूरा कीजिए डॉक्टर प्लीज। हाँ, साई राम दीदी। आप पूरा तो कीजिए। हाँ, एक ग्वाला था एक्चुअली। और वो ग्वाला को किसी एक गांव में कोई कथावाचक थे, और वो भगवान विष्णु की कथा सुना रहे थे। वो कभी भी किसी कथा में या भगवान के उसको वचन सुनने का मौका नहीं मिला था उस ग्वाले को। लेकिन वो बाई चांस उसको भगवान की कृपा से वो उस कथा में उस दिन चला गया, और वहां पे भगवान विष्णु के बारे में उस कथा में सुनाया जा रहा था। और भगवान विष्णु की जो विशेषताएं हैं वो उन्होंने बताए भी। गरुड़ उनके वाहन है, और वो पीताम्बरधारी हैं, अपने सिर पे विभूति का टीका लगाते हैं, और उनके 4 हाथ हैं,
चारों हाथों में उनके ये लोटस फ्लावर है, गदा है, सुदर्शन चक्र है और शंख है। और वो प्यार से जो भी अपना भोजन उनको प्यार से अगर अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु उसका भोजन एक्सेप्ट करते हैं और उसके जीवन की हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो उस ग्वाले को ये जितनी भी बातें उन्होंने बताई, उन्होंने उनके मन के अंदर जैसे एक मैग्नेट की तरह जैसे छू जाती हैं, उसको वो उसके मन को छू गई। और उसने उसको सब बातों को एक माला की तरह उस उनको सबको पिरोया, एक भजन बना लिया। और वो अपना जब ग्वालों को चराने के लिए जाता था तो अपने साथ वो बटर मिल्क और रोटियां जो लेके जाता था, तो जब खाना खाने बैठता था तो आंखें बंद करके वही भजन, मैं वो भजन गा नहीं सकता, वो भजन जो उन्होंने इन सब विष्णु भगवान की जो विशेषताएं थी उनका एक भजन जो बनाया था, वो भजन गाता था। और अपने जो प्रसाद जो लेके आता था खाने का, वो भगवान को अर्पित करता था। वो कई दिन तक ऐसे ही करता रहा, लेकिन भगवान वो विष्णु जो है वो नहीं आए, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था भी, उन्होंने जो बताया है अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो भगवान अवश्य ही आएंगे। लेकिन वो 2 दिन किया, 3 दिन किया, एक हफ्ते किया, वो उस बल्कि वीक भी होने लग गया वो। लेकिन जब तक वो नहीं आए उसने वो भोजन को ग्रहण नहीं किया। तो एक बार जब काफी टाइम हो गया तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो है उसके सामने आता है और वो कहने लगा, मैं ही विष्णु हूँ, आप मुझे ये भगवान ये जो प्रसाद है मुझे अर्पित करिए। वो ग्वाला कहने लगा, आप तो विष्णु भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुझे आपकी विशेषताएं बताई गई हैं वो आपके अंदर तो नहीं है। और वो बूढ़े व्यक्ति थे, उनकी जूतियां जो टूटी हुई थी, फटे हुए कपड़े थे, हाथ में उन्होंने एक लकड़ी ली हुई थी और बूढ़े व्यक्ति की तरह वो चल रहे थे। तो वो कहने लगे, आप भगवान विष्णु नहीं हो सकते। तो लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं ही भगवान विष्णु हूँ, आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो वो कहने लगे, आप मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं कल अपने गुरुजी से जिन्होंने मुझे कथा में सुनाया है, मैं उनको लेके आऊंगा, वो आपको पहचानेंगे। और अगर वो आपको पहचान लेते हैं तो मैं आपको ये भोजन अर्पित करूंगा। वो ग्वाला जो है कल रात को अपने जाता है कथावाचक गुरुजी के पास। और वो कहते हैं, आपका तो दिमाग खराब हो गया है, भगवान ऐसे थोड़ी ना मिलते हैं, ऐसे कहीं भगवान नहीं मिलते, और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जाऊंगा कल। लेकिन उसने किसी तरह उसके आगे गिड़गिड़ाए, रोए, और ग्वाला किसी भी तरह उसको कन्विंस करके अगले दिन जो है वो वहां पे उस स्थान पर ले आया वो। और गांव के और बहुत सारे व्यक्ति भी वहां पर आए, तो उसने वैसे ही किया, भगवान का वो भजन गाया और वो प्रसाद लगाया। तो वो अपने बूढ़े व्यक्ति उनके सामने आ गए। तो वो ग्वाला कहने लगा, लो गुरुजी ये आ गए हैं, आप इनको पहचान लीजिए। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो सिर्फ उन्हीं को ही दिखाई दे रहे थे, ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे, गांव वालों को और कथावाचक जो गुरु थे उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वो कहने लगे, अब तो ये साबित हो गया भी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमें तो कोई बूढ़ा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उस ग्वाले ने जो मन से भक्ति की थी, उसके अंदर से उसके मन में जो रस्ट डस्ट जो इम्प्योरिटी थी वो सब खत्म हो गई थी, और उसका मन साफ हो गया था। और उसको क्लियर कट वो अपने बूढ़े व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब वो उनके कथावाचक जो हैं और गांव वाले उसको मारने पीटने पे जब आने लगे, उसको मारने की कोशिश करने लगे, तो उसी वक्त वो बूढ़े व्यक्ति भगवान विष्णु के उसी रूप में सामने आ गए जिस रूप में वो उनकी पूजा कर रहा था। और वही विशेषताएं जो कथावाचक ने बताई थी उन सबको दर्शन दिया। और भगवान विष्णु ने उस ग्वाले को अपने गरुड़ रूपी उस वाहन पे बिठाया और विष्णु धाम पर ले गए। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। ये साइन लिटरेचर, स्टडी ऑफ साइन लिटरेचर में सुनना
मनन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, एसिमुलेट करना, और उसको जब तक ये तीनों चीजें, वर्क, वर्शिप एंड विजडम, ये तीनों तीनों स्टेज हैं, हम जब तक इन तीनों स्टेज, साइंस लिटरेचर इज ए मीडियम जिससे हम इन तीनों चीजों को पार कर सकते हैं। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है भी, हम अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम चाहते हैं उसको अचीव करें। और ये सेल्फ स्टडी ऑफ साइंस लिटरेचर इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन इन आवर लाइफ। साईं राम दीदी, आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है, बाकी और भी हैं, सबको टाइम मिलना चाहिए। मैं यहीं पे कोई बात नहीं अपनी लता, थैंक यू सो मच। ओम समय ओम साईं राम समय दीदी। की कमी नहीं है। हाँ जी, जितना अधिक चिंतन करें उतना ही कुछ हम इससे निकाल पाएंगे। और हाँ जी, साईं आपने साईं राम, और साई राम, साईं राम, आपने जिस साईं राम, और दृष्टि से, हाँ जी साई राम, साईं राम दीदी, मैं तो चाहूंगा अब बाकी। हाँ साई राम, साई राम, ओम साईं राम हाँ दीदी, जी हाँ, मैं अपनी साई वाणी राम। को विराम देना आपने, चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी साई राम, आपने जिस और दृष्टि से और नजर स्पष्ट किया, ईसाई साहित्य आत्मबोध का, आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सरल सुगम मार्ग है। भगवान तो अवतरण हुआ है इस धरती पर, वो किसी उद्देश्य से ही हुआ है, वो विद्वत पोषण है। स्वामी ने इसीलिए हमारे लिए हमारा जितना एंशिएंट भारतीय साहित्य है सबको उन्होंने सरल करके संक्षेप में हमें प्रस्तुत कर दिया हमारे आगे। और उसका उद्देश्य यही है कि तुम साहित्य को पढ़ो और आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मानुभूति का मार्ग तुम प्राप्त करो। आपने बहुत इस चिन्ह कथा के द्वारा भी इस विषय को बहुत स्पष्ट किया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच में, इन्होंने क्या नाम है, श्री कर्मवीर सिंह जी। अभी आपका गला ठीक है आज? इन्होंने भी इस साधना में बहुत योगदान दिया है, निरंतर अपनी उपस्थिति रखी है और समय समय पर इन्होंने विषय को स्पष्ट भी किया। श्री कर्मवीर जी, आपका गला ठीक है अभी? मैम अभी नहीं? हेलो। हाँ जी साई नहीं राम, मैम, गला ठीक नहीं। हाँ जी। साई राम मैम अभी ठीक नहीं है, अच्छा बोल नहीं कोई बात पाऊंगा नहीं, प्लीज। जब आपका ठीक हो जाइए साई आप अपने आप ही आ जाइएगा, क्योंकि आपको भी हम सुनना हाँ चाहेंगे। कोई नहीं मैम, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मैम। अब मैं बाय। आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अवतार सिंह जी, जो शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहे देखिए, जो एक जो गंतव्य है वो सबका एक है, जहाँ पहुंचना है वो सब एक है, एक ही है। हाँ, इतना अंतर है कि जाने के रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अन्यथा जहाँ पहुंचना है उसमें कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर अवतार सिंह जी शुरू से ही, जब से ही स्टडी सर्कल शुरू हुआ है, हमारे साथ जुड़े हैं और अपने विचारों से अवगत भी करवाया है। तो मैं आज चाहूंगी कि आप हमारे साथ अपने साधना के मार्ग के साई साहित्य को आपने भी सुना, आप कुछ शेयर, अपने अनुभव शेयर कीजिए। साई राम, साई राम। ओम साई राम। हाँ जी, साई राम जी, साई। अभी हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर नरेश गोयल जी को सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया उन्होंने, और मैं धन्यवादी हूँ नोबल सोल्स डॉक्टर चंद्रलेखा जी का, डॉक्टर सत्यकाम जी का, डॉक्टर वैशाली जी का, डॉक्टर नरेश जी का,
जो समय समय पर हम सब मिलते रहते हैं और आपस में रूबरू होते रहते हैं, अध्यात्म की डिस्कशन करते रहते हैं। मैं जब वाहिनी सुनता हूं तो मैं आनंद से भर जाता हूं, आनंद में डूब जाता हूं। मेरी दृष्टि में आध्यात्म जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, इन रियलिटी वो स्पिरिचुअल तभी है जब गॉड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आवर एक्शंस। हमें कर्म में स्पिरिचुअलिटी जो है वो योग को ऐड करना सिखाती है कि केवल हम कर्म ही ना करते रहें, बल्कि कर्म में योग को ऐड कर दें तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। और हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि हाउ टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज एट ए एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम अपने कर्म कैसे करें। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, हम थोड़ी देर के लिए तो एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होते हैं जब हम थोड़े मेडिटेटिव होते हैं, लेकिन जैसे ही हम जीवन की अपनी क्रियाकलाप, जीवन की ड्यूटीज में जाते हैं तो हम फिर उस कर्म के धरातल पर आ जाते हैं। कई बार वो कर्म हमारे लिए बोझ रूप, बंधन रूप हो जाता है, वो कर्म योग नहीं रहता है। तो हम लोग जो वाहिनीज पढ़ रहे हैं उन सब का, या लिटरेचर पढ़ रहे हैं, साइंस लिटरेचर बहुत ही प्यारा लिटरेचर है, बहुत ही प्रौढ़ता से भरा हुआ, उसमें बहुत ही रस है, बहुत ही विद्वत्ता है। और जो जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो समग्र दृष्टि उसमें है। तो जो लोग हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कर्म करते हैं उनके लिए वर्क वर्शिप बन जाता है। नहीं तो हमने कई लोगों को देखा है, वो कर्म भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रो भी रहे हैं। कर्म करते हुए आनंद की स्थिति बनी रहे, मौज की स्थिति बने रहे, वो तभी होता है जब हम हर कर्म को यज्ञ अर्थ समझते हैं कि यज्ञ अर्थ कर्म हो रहा है। और जो मेडिटेटिव हम जब नहीं होते हैं, तो जो लोग मेडिटेटिव नहीं हैं, स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो उनके लिए वर्क वर्शिप नहीं रहता, उनके लिए वर्क इज वारशिप। उनके लिए जो कर्म है बहुत बड़ा, जैसे कोई, कईयों को ऐसे लगता है कर्म सजा है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी जो भगवान है उन्होंने अर्जुन को कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योगस्थ कुरु कर्माणि, तू पहले योग में स्थित हो फिर कर्म कर। माम अनुस्मर युद्धम च, मेरे को युद्ध करते भी याद कर। मतलब केवल युद्ध में युद्ध की कॉन्शियसनेस ना हो, कर्म में कर्म की कॉन्शियसनेस ना हो, वर्क कॉन्शियस नहीं, हम गॉड कॉन्शियस हो। जब हम गॉड कॉन्शियस हो के एट ए हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कर्म करेंगे तो वो कर्म में आनंद आना शुरू होगा। तो हमें पहले उच्च सुप्रीम चेतना से, परम चेतना से जुड़ना होगा, उससे कनेक्ट करना होगा पहले अपने आप को, और फिर कर्म में आएंगे तो मौज बन जाएगी। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग नहीं होते, मैंने अपने जीवन में देखा है, वो लोग जो हैं, क्योंकि उनको ये टेक्निक नहीं आती कि हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे कैसे कर्म किया जाए, तो वो ज्यादातर मैंने देखा स्ट्रेस में रहते हैं। इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, खुद डॉक्टर्स हैं, लेकिन दे आर अंडर स्ट्रेस, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत कई बार पड़ जाती। तो हमें तो देखो स्पिरिचुअलिटी में हम सब लोग सब जगह जहां भी हैं, जो जिस भी जगह है, जो जहां पे भी साधना कर रहा है सच्चे दिल से, उनको यही सिखाया जाता है कि ऑड्स के अंदर भी माइंड इवन कैसे रहे। ऑड सर्कमस्टांसेस हो, डिफिकल्ट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस हो, फिर भी हमारा माइंड इवन रहे, बैलेंस रहे, कूल रहे, काम रहे।
हमें कोई इज्जत दे बहुत बढ़िया बात है, अपमान कर दे वो भी उतना बढ़िया लगे, तब कहेंगे हम स्पिरिचुअलिटी में हमारा कदम हुआ है। कोई निंदा करे, थैंक यू वेरी मच, स्तुति करे, थैंक यू वेरी मच, लाभ हो हानि हो, हम लोग क्या है कि जब भी हमारी थिंकिंग है वो लाभ ओरिएंटेड होती है। हम लोग जो भी सोचते हैं तो पहला प्रश्न पैदा होता है कि इसमें क्या लाभ है। तो लाभ हो चाहे हानि हो, जो उसका हो गया तो उसको, दोनों को, दुख सुख सबको एक तरह वो स्वीकार करने लगता है, क्योंकि उसकी समत्व दृष्टि हो जाती है, इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड उसमें आ जाती है। और आप सब लोग मिलके यही ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं, जो समाज को आप परम पिता परमात्मा से जोड़ रहे हैं, बाबा से जोड़ रहे हैं। मैं 2-3 पॉइंट कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात है चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हाउ मच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आवर स्पिरिचुअलिटी हैज ऑन आवर ओन फैमिली मेंबर्स। हमारा जो अध्यात्म है वो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे द्वारा भगवत्ता, दिव्यता, पवित्रता प्रगट रूप में कितनी आई है। हम जो साधनात्मक हमारा जीवन है, तो हमारे जीवन से परमात्मा कितना प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए सबसे पहली हमारी हर एक की ड्यूटी है कि हमारा अपना स्वयं का घर स्वर्ग बन जाए और हम स्वर्गवासी बन जाएं। तो इसलिए परिवार को हमें जो है ऐसा हारमोनियस रिलेशन हो हर एक के परिवार में, कि वहां पे बिल्कुल हार्मनी का वातावरण हो। जो है हमें वाणी का संयम सीखना होगा। हमें अपने जो भी हमारे भीतर काम करो लोम ओंकार हैं, उनके ऊपर साधनात्मक जीवन होगा तो ऑटोमेटिकली उन विकारों पर हमारी विजय शुरुआत हो जाती है। तो पहली चीज है चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने घर घर को स्वर्ग बनाना होगा, तो ये विश्व सुंदर अपने आप बन जाएगा। अगर हम सिर्फ अपने घर के मेंबर्स की पहले ड्यूटी ले लें कि हम अपने घर के मेंबर्स के अंदर स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरह से, हम लोग इतने, हमारा जो जीवन है, हमारी करनी, कथनी नहीं करनी, जब हमारी इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि हमारे जीवन के द्वारा अध्यात्म रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो हमारे बच्चे, हमारे आसपास रिश्तेदार, संबंधी जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वो सारे डिविनाइज, स्पिरिचुअलाइज होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट, कल भी मैं सुन रहा था, मुझे मैडम का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि यूथ जो है वो अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। यूथ को हमें अपनी तरफ, क्योंकि हम सब लोग एक लेवल पे जाके ना हम लोग पक जाते हैं। संस्कार बदलना इतना इजी काम नहीं है, क्योंकि एक सिंपल रूल है, संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा। संस्कार अगर हमारे सतोगुणी पवित्र हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, निर्मल चित्त हो जाएगा, तो ये संसार सारा सुंदर हो जाएगा। हम अपनी अपनी ड्यूटी ले लें अपने आप को डिविनाइज करने की, क्योंकि ईच सोल इज स्पिरिचुअली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। वो डिविनिटी हमारी प्रकट हो जाए, और अध्यात्म को हमें कंटेम्परेरी बनाना होगा। जो आज का युवक है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम एड्रेस करें, लेकिन स्पिरिचुअल वे में, ताकि वो स्पिरिचुअलिटी को भी पकड़ ले। नहीं तो मनोवैज्ञानिक वे भी बहुत हैं लोग, फिर क्या स्पिरिचुअलिटी की जरूरत ही क्या है अगर हम मनोवैज्ञानिक समाधान हम करने लगेंगे। और मेरा तो ये भी देखना है कि जो मनोवैज्ञानिक लोग खुद होते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के एक दिन खुद ही पेशेंट बन जाते हैं। तीसरा है, हमें ओपन माइंड रखने होंगे कि हम सब जो हैं अपने द्वार पूरी तरह से खोल दें, क्योंकि परमात्मा हम सबका पिता है। हमारे सबके द्वार सबके लिए खुले हुए हों। इंटरफेथ जो है, कम्युनियन, कम्युनिकेशन और ज्यादा बढ़ना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिलके अपनी अपनी ज्योत जलाएं, अध्यात्म की ज्योत जलाएं, आत्मा की ज्योत जलाएं, और ऐसी ज्योत जल जाए हम सब की कि इस विश्व के अंदर, सारे विश्व के अंदर
सच्ची सच्ची दीपावली आ जाए, सच्चा सच्चा हमारा जीवन ज्योत से जगा हो, चारों ओर रोशनी ही रोशनी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। ओम साई राम। और मैं धन्यवाद जैसा शब्द नहीं कहूंगी। आपके आने से हमारा बहुत मान बढ़ा है, और आपने जो अभी हमें सजेशंस दिए, मार्गदर्शन किया, वो बहुत वैल्यूबल है। हम इस तरफ प्रयास कर रहे हैं और भी करेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्वामी ने हमें बहुत पहले एक मैसेज दिया था। वो ये था कि शुरू में तो उन्होंने कहा कि माय लाइफ इज माय मैसेज, और बाद में उन्होंने कहा कि योर लाइफ इज माय मैसेज। तो अब हमें उसकी लाइफ बनना है, ऐसा डिवाइन, ऐसा प्योर जीवन जीना है, समाज में आदर्श बनना है, और तभी समाज को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सद्विचारों से, सद्भावनाओं से, सत्कार्यों से। अन्यथा तो समाज और हमारे में गैप ही रहेगा। तो हम इस तरफ निरंतर प्रयत्नशील हैं, और यही साधना है, और करने को भी कुछ नहीं है। यही साधना है कि एक इंसान समाज की सबसे छोटी इकाई है। अगर एक एक इंसान अपनी जिम्मेवारी जिम्मेवारी लेता है कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, आदर्श जीवन जीना है, आध्यात्मिकता को मुझे धारण करना है, इत्यादि इत्यादि सभी वैल्यूज से जीवन जीना है, तो ये हमारा समाज बहुत सुंदर संसार, रादर कहूंगी मैं, ये बहुत सुंदर संसार बन सकता है। और हम तो इस आशा के साथ ही भगवान के चरणों में लगे हुए हैं कि हम इस अपने आप को सुंदर बनाएंगे, और इस संसार के उपवन को भी बहुत हरा भरा खिला हुआ सुंदर उपवन बनाएंगे। ओम साई राम। अब मैं प्रार्थना करती हूँ श्री सुभाष धीर जी से कि वो भी हमें कुछ प्रेरणादायक अपना संदेश दें, जो एक और नई कंट्रीब्यूशन हो कि हमें साई साहित्य पढ़ा और क्यों पढ़ना है। साई राम। भाई साहब साई राम। साई राम बहन जी, साई राम, साई राम, साई राम जी, साई राम। साई राम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा आप सब लोग कर रहे हो। मेरे को तो सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जो मेरे मन में था कि ये जो भगवान ने प्रैक्टिकल रूप को अपने अंदर अप्लाई करने के लिए कहा है, वो शायद हम सब समझ पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक हम नहीं इसको समझ पाएंगे प्रैक्टिकली, प्रैक्टिस करके, तो हम आगे मैसेज नहीं दे पाएंगे, ये तो बात है। लेकिन अभी भी हम बहुत कुछ करना और इसमें प्रयास जरूरी है, क्योंकि जैसे कल बहन जी ने कहा कि यूथ को जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कैसे लाया जाए वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें मोटिवेशन की बहुत जरूरत है कि हम, जैसे मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे आप हमारे जो दिग्गज लोग हमारे बीच में हैं, बहुत ज्ञानी हैं,
इनका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं तो ये कहूँगा कि फिजिकली पीएचडी तो हैं, डॉक्टरेट तो है ही हैं, लेकिन ज्ञान में भी बहुत ऊपर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इनर सिग्निफिकेंस जो है इसका, स्टडी ऑफ साई लिटरेचर और 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तो वो तो भगवान ने जो कहा है कि स्टार्ट अर्ली, गो स्लोली, रीच सेफली, तो उसमें और इसमें अभी आप सब लोग उसी लाइन पे चल पड़े हो कि जब ध्यान से लेकर आखिर तक ये सारे स्टेप्स इसी इसी के लिए है, और सभी इंटरलेटेड है साथ में, चाहे वो जप है या ध्यान है, ये जो बाल विकास है, भजन है, या सेवा है, ये जो नियमित रूप से ये साई साहित्य का अध्ययन करना है, पर निंदा की बात है, सब कुछ ये हमारे हम हाउ वी कैन प्योरीफाई ओवर, हमारे में पवित्रता कैसे आए, ताकि हम अपनी ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 5 कोश और मन को कैसे नियमित कर सके। और उसके बाद ही हम, जैसे वो सेल्फ इंक्वायरी की अभी बात करके गए हैं हमारे नरेश जी, तो फिर उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन की बात भी कर रहे हैं कि आत्मानुभूति कैसे हो। तो वो सारी चीजें साई साहित्य तो देखो, एक बहुत सिंपल सी बात बाबा ने हमें दी है, जो साई साहित्य की बात दी है, बहुत ही सिंपल। मेरा ख्याल है जब से हम प्रशांति नीलम जा रहे हैं तो वहाँ एक थॉट फॉर द डे हर रोज वहाँ लिखा जाता है, और ये भगवान की कृपा से गुरुद्वारा में भी वो निकलता है, क्या बोलते हैं, वाक निकलता है सुबह, और वो भी थ्रू आउट वर्ल्ड वो जाता है। तो ये हमारे गुरुओं ने, अवतारों ने ये एक हमें संदेश दिया है कि ये जो अध्यात्म का संदेश है ये जन जन तक जाए। तो ये चाहे वो थॉट फॉर द डे, और वो जो एक हमारा वाक निकलता है गुरुद्वारा से निकलता है, वो हमारे दरबार साहब से, वो थ्रू वर्ल्ड जाता है। तो वो आप जब कोई भी कहीं भी बैठा उसको उसको पढ़ता है, उसके मन में अंदर जरूर अंदर बात जाती है एकदम, ये उसका सिर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। दूसरा जो एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि वो एक सभी हमारी ये साई ऑर्गेनाइजेशन में भजन होता है, उसमें एक मैसेज जो जैसे आज उसने नरेश जी ने बताया कि मेरे को अ, संदेश पढ़ना होता था, तो कैसे वो मैं तैयारी, मेरे को इसलिए इसका प्रैक्टिकली रूप मालूम है कि ये मिसेस धीर ने बहुत साल सम्मति में ये डिस्कोर्स पढ़ा, और ये चुपचाप अपने आप ही पहले तैयार करके रखती थी, सिलेक्ट करके उसका एक फोल्ड करके रखना कि मैंने ये आज ये बोलना है। तो वो एक पढ़ने वाला और बाकी लोग सुनने वाले, ये भी एक मैसेज मिल रहा है। और तीसरा ये जो 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट में ये जो बताया गया है, ये आपको स्टडी ऑफ साई लिटरेचर, ये भी एक, वैसे तो वंस ए मंथ हम कर रहे हैं इसको सारी समितियों में, लेकिन इसको उतनी ज्यादा हम
नहीं कर पाए इसको, जैसे आप जैसे लोग, बहन जी, राजेंद्र बहन जी जैसे, ये बहुत, ये पीवी गुप्ता जी और यही लोग थोड़ा सा अटेंड करने में आते थे, लेकिन और लोग जो है जिनको जरूर इसके साथ आना चाहिए, तो वो नहीं आ पा रहे समहाउ। ये हम बड़ी नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी बड़ी इस कोशिश में है, और मेरा ये प्रयास रहा है, आपको मालूम है, कि हाउ टू इन्वॉल्व दीज बाल विकास चिल्ड्रन जो एलुमनाई हैं। वो कल कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग, तो ये बहुत फॉरेन तक जो लड़के बच्चे बैठे हैं वहाँ बाहर, उनको भी लिंक हम भेज रहे हैं कि भी वो भी इसको ज्वाइन करें, ताकि वो इस तरीके से भगवान का जो मैसेज है उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ तक सवाल है कि इसका क्या हमें मिलता है, क्या इसकी इंडर सिग्निफिकेंस है, ये आप लोगों को बताने की, तो मैं कहता हूँ ये समुंदर है, ये तो एक वी शब्द जो है भगवान का, चाहे वो गुरु नानक जी का हो, चाहे वो राम भगवान का हो, सब एक है, सब एक है, चाहे कृष्ण भगवान का हो, चाहे वो किसी का भी हो, एक शब्द का एक, एको नाम जगदीश, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्ति से साथ जप आसा जुगासा सब कुछ एक, सब कुछ एक। कुछ भी ले लो आप, उसमें भी अभी वो उन्होंने बोला, सुरेश जी ने, कि साहित्य होना चाहिए। ये साई, साई मीन्स भगवान का साहित्य, कोई भी भगवान हो, भगवान बाबा ने तो, मैं कहता हूँ, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं साहित्य की बात बता रहा हूँ, छोटी सी। मैं आई वॉज स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेडिकल का स्टूडेंट था मैं, तो मेरे को घर से आ जाता कि आपने छुट्टियों में नहीं आना वापस, तो वहीं पढ़ाई करो। तो मेरे साथ एक केरलाइट लड़का रहता था, उसके पास बाइबल थी, तो उसके मैंने उसने कहा ना कि सुभाष जी आप बाइबल पढ़ के देखो, बहुत अच्छी चीज। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें से मेरे को, मैं वो ऐसे देखा, तो एक जगह पे लिखा कि जब ईसा मसीह को वो पत्थर मार रहे थे, तो उसके जो अनुयायी थे वो उसको, उनको हटा रहे थे कि ये क्या कर रहे। तो ईसा मसीह ने कहा ना, इनको कुछ ना कहो, इनको कुछ पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखो, वो जो एक अवतार गुरु समझ लो, वो कह रहा है कि इनको नहीं पता, इनको कुछ, हाइट ऑफ टॉलरेंस, हाइट ऑफ टॉलरेंस। मैं सत्य साई बाबा की आपको बात बताता हूँ कि हम एक बार वहाँ सेवा कर रहे थे, तो वहीं पे ऑडियंस में से कोई बोला, ये बहरूप क्या है, ये शिरडी बाबा का अवतार नहीं है, ये ढोंगी है। तो मैं भाग के गया उसकी तरफ, तो और मैंने उसको मुंह बंद करने लगा, तो बाबा दर्शन दे रहे थे। बाबा ने कहा डोंट टच, डोंट टच, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, इसको बोलने। तो हम पीछे हट गए, वो बोल बोल के वो हट गया, स्वामी लेटर लेते रहे सबसे, बाकी बिल्कुल अनडिस्टर्ब, बिल्कुल वो इंसान बोल बोल के थक गया, थक के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने नाक रगड़ के हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर वापस। को भगवान ने कितना बड़ा मैसेज हमें दिया। ये देखो टॉलरेंस, फॉरबेरेंस, और देखो कहा के भी वो पता नहीं क्या परेशानी में है, वो भगवान को ढूंढ रहा है अपना दुख दर्द बताने के लिए। वो उसको, उसका नहीं कुछ मिल रहा, तो वो इतना परेशान है, उसकी परेशानी आपको नहीं पता क्या है। तो ये जो भगवान की शिक्षाएं हैं, या उनका संदेश है, या लिटरेचर है, जब तक हम प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो शायद हम
बहुत, मैं आपको क्या कहूँ, मैं बहुत दिव्य पथ इतना आसान नहीं है वाकई में। जैसे बीबी गुप्ता जी ने कल कहा कि सब चीजें समझ में आती भी आती है तो समझने की जरूरत भी नहीं है, इस बात से ही। तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई में जो समझ आ जाए उसको तो कम से कम अंदर ले जाओ और उसको हम फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा है। तो मैंने एक आई वॉज ए स्टूडेंट, तब भी मैं एक रीडर डाइजेस्ट में एक बुक पढ़ी, तो वो उसमें एक ही बात मेरे को छू गई, जैसे कि जो बात दिल और दिमाग कहे, दिल और दिमाग कहे लेकिन आत्मा ना कहे, वो मत। को कितनी बड़ा मैसेज है। और मैंने वो अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाया कि जो बात आपका दिल कहे कर और दिमाग भी कहे कर, लेकिन आत्मा ना मान, मत करो, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो, कितना ही आपको फायदा देने वाली हो, कितना ही कुछ करने वाली हो, डोंट डू दैट। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, जो चूते हैं बाबा की जो बातें हैं वो हमें तो, मैं जो फिदा हुआ था भगवान के उधर, एक ही बात पे हो गया कि वहां पे कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं, सभी धर्मों का आदर मान सत्कार है, बस इसी पे हम फिदा हो गए। आई वॉज वेरी यंग मैन जब मैं वहां गया, 18-19 साल की उम्र थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये वाकई में ही इसका ज्ञान, ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि इसमें तीनों आज वो भी कर गए नरेश जी, वर्क वर्शिप एंड विजडम, वो इस तीनों इसमें है। 9 पार्ट कोड ऑफ कंडक्ट में ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है, तीनों है। और इसमें हम इसको अगर अच्छे से इसको ग्रहण करने की प्रयास करें तो हमारा जीवन बहुत ही, शायद हमारी तो बहुत निकल गई, अगर हम आगे जो मैसेज कुछ दे पाए तो बहुत ही अच्छा जीवन। मैं कहता हूँ मेरी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, सभी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन बाल विकास में, बाहर वाले भी और यहाँ ये जो तीनों मेरे बच्चे भी तीनों, और आगे वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन। मैं कहता हूँ इससे ऊपर तो और कुछ मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं कि भगवान तूने इतनी कृपा की है कि हम सभी को पहले तो अपने चरणों में रखा है, और दूसरा बच्चे और उनके बच्चे आगे ये बाल विकास में अपनी शिक्षा ले रहे हैं। और इससे ऊपर ये क्या कारण है, मैं बताऊं क्या कारण है। मैं और मिसेस धीर दोनों अपने बच्चों के साथ बाल विकास में जाते रहे। क्यों जाते रहे, बाल विकास की क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरा बच्चा, छोटा बच्चा जब मेरे पास सोता था रात को, तो मेरे को बताता था कि आज आंटी ने ये सुनाया, ओंकारम बिंदु संयुक्त मृत्युंजय योग नाकाम मृत्युंजय ओंकार है। ये पापा आपको पता है ये क्या है। उसने मेरे को बताया, अच्छा ये सुन। तो वो मेरे दिमाग में, यार ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो फिर मैंने स्पेशली उस दिन मैंने बैंक से जल्दी आ जाना, तो मैंने यूज टू गो विद मिसेस कपूर के वंशी साहब ने बच्चों के साथ जाकर देखा कि ये क्या कुछ सिखा रहे। तो ये इम्पैक्ट, जो भी इंसान 9 पार्ट कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, उसको प्रैक्टिस करता है, उसका जो ऑरा है, उसका जो व्यवहार है, वो सारी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट डाल, वो जितने भी जहाँ पे भी वो मिलेगा, वो इसको भी मिलेगा उसका व्यवहार से। वो उसके चाहे रिश्तेदार हो, चाहे वो भाई बहन हो, या उसके कोई आ, आ, वैसे फ्रेंड्स हो, वो उनके ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही
भगवान का मैसेज है। मैंने समय काफी ले लिया है, अब 4-5 हो गए, तो फिर कभी समय मिलेगा तो मैं थोड़ा सा, और मैं ध्यान पे बोलना चाहता हूँ। ध्यान इज द बेस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। ध्यान बहुत समुंदर है आपका। जो ध्यान पे अगर आप इस पे चर्चा बहुत अगर की जाए, सब कुछ आपका वहीं से आपको, अगर आप ध्यान में यू आर, जप में यू आर टॉकिंग टू गॉड, मेडिटेशन में गॉड इज टॉकिंग। तो वो आपको जो भगवान आपको ज्ञान देते हैं, आपको साक्षात्कार आपको करते हैं, आपके साथ आपके गाइड करते हैं। वो उस दिन थोड़ा सा उन्होंने टच किया था, अमर सिंह जी ने, ये जो हमारे हिसार वाले, थोड़ा सा टच किया था। कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे, कितना अपनी दिनचर्या के ऊपर। आप देखो, आप ध्यान करते हो, कितने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सबको वेरीफाई करते हो, तो आप जब दिन में किसी को कुछ बोलने लगते तो वो आपको अपनी आपकी आत्मा पकड़ लेती है। यस, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, वो आपको गाइड करती है। सायरा, फिर बात करो। हाँ जी, साई राम। भाई साहब, आपने तकरीबन 9 सूत्रों का 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट में जितने सूत्र हैं सबको आपने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया, और उसका सार ही, निचोड़ ही हमें दिया है। जीवन में सभी कुछ ही बहुत महत्वपूर्ण है। जप और ध्यान के बिना तो ये रास्ता ही खुलता नहीं है। तो अभी जप और ध्यान इस विषय पर चर्चा करनी बाकी है, बाल विकास इस विषय पर भी चर्चा करनी बाकी है, एंड स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स इस विषय पर भी चर्चा करनी बाकी है। तो अभी जब हम बारी बारी से इन विषयों पर चर्चा करेंगे तो आप विशेष रूप से, आपके लिए समय है, आप जैसे भी समय चाहें उसके अनुसार आप हम सबको मार्गदर्शन करें। बस मैं तो छोटी सी एक ही बात कहूंगी कि अगर मन को साध लिया तो सब कुछ काम पूरा हो गया। और इसको साधना आसान भी है तो मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि जब एक रास्ता ले लिया और उस रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर कोई मुश्किल नहीं। ज्ञान इंद्रियां, मन, कर्म इंद्रियां सब धीरे 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 संयम में आने लगता है। तो जब हम इन विषयों पर अभी चर्चा करेंगे, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, कोई समय की कमी नहीं। जब तक हर एक विषय बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। साई राम, आपने बहुत मार्गदर्शन हमारा सार्थक किया है। और अभी समय तो चाहे हो गया, लेकिन मैं हमारे बीच में संजय साहनी है, एक कोई साई चंद्रा चांदना है। मैं आप सबसे कहूंगी कि आप ये शुरू से लेकर, मैं देख रही हूँ मार्च से लेकर अब तक कुमुद मिड्ढा है, बहुत से हमारे डिवोटीज ऐसे हैं जो शुरू से जुड़ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 2 शब्द कुछ कुछ जरूर कहें इस विषय में। और संजय संजय जी, आपने तो जब बाल विकास के विषय पर चर्चा करेंगे तब तो आना ही है, लेकिन फिलहाल आप जो हमारा ये अभी साई साहित्य का अध्ययन, ये जो सूत्र चल रहा है, आपने इसी को स्पष्ट करना है। ओम साई राम। मेरा तो जितने भी सभी साई मेरे ब्रदर सिस्टर्स या बच्चे
जो भी जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, मेरा सबसे ये प्रेम भरा अनुरोध है कि आप जरूर कुछ ना कुछ ईसाई साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, और इसको अगर पढ़ भी रहे हैं तो हमें उससे क्या प्राप्ति हुई है, इत्यादि इत्यादि। आप अपने मन के भाव जरूर स्पष्ट करें और दूसरों का, सभी का मार्गदर्शन करें। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।